हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजदीप सरदेसाई, जो तमाम चीजें उनके बारे में बता रहे हैं। राजदीप, क्योंकि आपने बहुत करीब से बहुत सारे स्टोरीज में, बहुत सारे अलग अलग मंचों पे उनको देखा है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या अलग चीजें थी जो उन्हें शरद यादव बनाती थी, या बिल्कुल अलग तरह का नेता जो लगातार लोग कह रहे हैं वो बना देती थी उनको? देखिए, आज की तारीख में आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो पत्रकारों से मिलना नहीं चाहते। शरद यादव उन नेताओं में से है जिनके दरवाजे हमेशा पत्रकारों के लिए खुले थे। अगर आपको किसी अंदर की बात चाहिए थी, और 90 के दशक में जब जनता दल की सरकार बन रही थी, या उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बन रही थी, देवेगौड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे, तब जब भी आपको अंदर की बात की जरूरत थी तो शरद यादव के पास आप जा सकते थे, क्योंकि बड़े खुले दिल से कहते थे कि क्या हुआ उस मीटिंग में, किसने किसको सपोर्ट किया, कौन किसके साथ है। शरद जी उस तरह से बड़े खुलेआम बेबाक अपनी बात लोगों के सामने रखते थे, पत्रकारों के सामने रखते थे। तो अगर आपको इतिहास के बारे में जानना था कि मधुलिमय के टाइम पे क्या हुआ करता था, समाजवाद में क्या हुआ करता था, लोहिया जी के बारे में आप जानकारी चाहते थे, जयप्रकाश नारायण जी वो एक इंसाइक्लोपीडिया थे समाजवादी आंदोलन के बारे में। तो पत्रकारों की तरह के लिए शरद यादव जी जैसे बहुत कम नेता रहे हैं जो बिल्कुल खुले दिल से आपसे बात करते थे, अपनी बात रखते थे बिना हिचक के। और मुझे लगता है यही मुझे उनकी बात सबसे अच्छी लगती थी, क्योंकि कोई अहंकार नहीं था उनमें कि नहीं मैं आपको नहीं मिलूंगा, आप सिक्योरिटी से बात की या सेक्रेटरी से, उनके घर के दरवाजे में आपको बिना अपॉइंटमेंट के आप शरद जी से मिल सकते थे। और ये उनकी खासियत एक तरह से, हमेशा उनका दिल खुला था और दरवाजे खुले थे। और राजदीप, शायद यही वजह थी कि वो बहुत साफगोई के साथ अपनी बातें रखते थे, बाद में चाहे विवाद क्यों ना हो जाए उस बात पर। बिल्कुल। कई बड़े मुंह फट थे, इसलिए कभी कुछ चीज बोल देते थे पार्लियामेंट में, उसके बाद विवाद खड़ा होता था। लेकिन अगर आप उनसे बात की तो उनको मैंने क्या गलत कहा, मुझे जो लगा मैंने कह दिया उस समय। उनका कहना था कई पुरुष जो सांसद थे, यही वो विमेन्स रिजर्वेशन के खिलाफ थे, लेकिन कहने के लिए हिचकते थे। मैंने जो कहा, जो मुझे लगा जो होगा कि ये जो एलिट महिलाएं हैं उनको ये सब टिकटें मिलेगी। अब इससे विवाद तो हुआ, लेकिन शरद जी को मुझे लगता है वो खुलेआम से ये कहते थे। अन्ना हजारे के बारे में उन्होंने एक बार कहा, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी वगैरह कह रहे थे सब नेता चोर है। तो शरद यादव जी ने कहा कौन है ये अन्ना हजारे, मेरे सामने आए, मैं क्या चोर हूं? और वो खुलेआम अन्ना हजारे को एक तरह से चुनौती दे रहे थे, जब बाकी नेता बच रहे थे, क्योंकि बाकी नेता समझते थे कि अन्ना को इस तरह से अगर हम चुनौती देंगे तो लोग कहेंगे ये भ्रष्ट है। शरद यादव ने कहा अन्ना हजारे को कहिए मेरे सामने आए और मुझे कहे कि सब नेता चोर है। तो उस एक तरह से, जैसे मैंने कहा, वो उनका स्वभाव था, फाइटर थे और तैयार थे किसी से भी लड़ने के लिए, अपने बात पर वो बिल्कुल कायम थे। राजदीप, हमारे साथ इस वक्त अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री जुड़ गए, अगर आप सवाल लेना चाहें तो। शरद यादव का योगदान बिहार और देश की राजनीति के लिए। अश्विनी जी जी, हाँ, किस तरह से अश्विनी जी आप शरद यादव जी का योगदान देखते हैं बिहार और देश की राजनीति के लिए? मैं आदरणीय शरद यादव जी के अकस्मात निधन पर बहुत ही दुखी हूँ। जहाँ तक उन्होंने बिहार और देश की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची जो सचमुच 74 के आंदोलन में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में वो हम लोगों के शागिर्द, हम लोगों के साथ रहे। जबलपुर मध्य प्रदेश से चलकर वो बिहार आए और वो बिहारी बन गए। सबसे बड़ी बात यह है, बिहारी बन गए। और जिस प्रकार से मूल्यों की राजनीति में उनका विश्वास था, वो समाजवादी जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से लोहिया जी की प्रेरणा और गांधी जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और बाद के दिनों में उन्होंने एकात्म मानव बात पर भी, हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी उन्होंने एक भाजपा के साथ मिल करके जो एक संयोजक एनडीए की ओर है, वो कालखंड उनका बहुत ही अद्वितीय रहा है।
इसलिए उनके जीवन में हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में सरल भी थे, मृदुभाषी थे और हृदय से जिससे भी मिलते थे वो काफी हृदयांगम हो जाते थे। ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं। राजनीति में मंत्री के पद पर रहे और हर जगह वो सफल राजनीतिज्ञ के रूप में रहे। तो एक राजनेता के रूप में भी, एक साहित्यकार के रूप में भी, एक संपूर्ण क्रांति के उस 74 आंदोलन के संघर्षशील साथी के रूप में भी मैं आज ऐसे चिरात्मा, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान और उनके पूरे परिवार को आज इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दें, यही प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी चौबे।